इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले मैं तुम्हें ये सिखाता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मिसाल के तौर पर या तो हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन जनरेट कर सकते हैं या हम रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। यहाँ तुम्हें यह भी सीखना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब इलेक्ट्रॉन दो पॉइंट्स पी और क्यू के दरमियान फ्लो करते हैं तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। दूसरी बात यह है कि रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन क्या होता है। रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होता है। मतलब ये है कि जब एक एटम या आयन इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा एटम या आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस प्रोसेस को रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर क्लोरीन आयन और सोडियम आयन को देखो। अगर क्लोरीन आयन इलेक्ट्रॉन लूज करता है और सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो यह एक रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है। अब गौर से सुनो, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करते हैं, जबकि रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन एक आयन से दूसरे आयन तक फ्लो करते हैं। तो इन दोनों प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन के फ्लो के हवाले से एक सिमिलरिटी है। इसलिए हम या तो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं या रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन का, ताकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जनरेट कर सके। मैं ये इम्पोर्टेंट पॉइंट दोबारा रिपीट करता हूँ। हम या तो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं या रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन का, ताकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जनरेट कर सके। इस एग्जाम्पल को नोट कर लो। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे हम केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। हम गलवानिक सेल या वोल्टाइक सेल का इस्तेमाल करते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। मतलब ये कि रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। मिसाल के तौर पर जिंक एटम और कॉपर+2 आयन को देखो। हम जानते हैं कि कॉपर आयन की एबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, जबकि जिंक एटम की एबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे। जिंक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर तक ट्रांसफर होते हैं, या ये एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो अपने आप होता है। अब गौर से सुनो, अगर हम इन दो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को यूटिलाइज करें तो हम बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। दोबारा सुनो, अगर हम इन दो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को यूटिलाइज करें तो बिजली पैदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम जिंक और कॉपर को एक दूसरे से दूर रख के और उनको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें। जब इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ फ्लो करेगा तो बिजली पैदा होगी और बल्ब चमकेगा। तो इस रिएक्शन का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स को देता है और इसको ऑक्सीडाइज कहा जाता है, जबकि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और उसको रिड्यूस कहा जाता है। दूसरा पॉइंट ये है, जो जिंक की प्लेट है इसको इलेक्ट्रोड कहा जाता है और ये जो कॉपर की प्लेट है इसको भी इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब एक सवाल है, क्या तुम गेस कर सकते हो कि कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड? ऑक्सीडेशन जिंक की प्लेट पर होता है, इसलिए इसको एनोड कहते हैं। इस इलेक्ट्रोड को भी एनोड कहते हैं, जबकि रिडक्शन कॉपर की प्लेट पर होता है, इसलिए इसको कैथोड कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड कैथोड है। तो हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। और ये याद रखो कि जिस प्लेट पर ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड कहते हैं और जिस प्लेट पर रिडक्शन होता है उसको कैथोड कहते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे हम रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन को बिजली का इस्तेमाल करके पैदा करते हैं। हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इस्तेमाल करते हैं ताकि रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन पैदा की जा सके और इस सेल में बिजली रिडॉक्स रिएक्शन को चलाती है। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड यानी टेबल साल्ट को लो। अगर हम इसको हाई थर्मल एनर्जी दे और इसका टेम्परेचर 801 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाए तो सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट से मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। मोल्टन सोडियम क्लोराइड में 2 आयन्स होते हैं, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन।
गौर से सुनो, क्लोरीन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है और सोडियम को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, क्लोरीन अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। दोबारा सुनो, क्लोरीन अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, इसलिए हम बैटरी का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ बैटरी का क्या काम है? बैटरी क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींचती है और बैटरी का एनर्जी पुश करती है। ये बैटरी क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन को खींचकर सोडियम की तरफ ले जाती है। याद रखो कि जितने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लूज करता है उतने ही इलेक्ट्रॉन सोडियम गेन करता है। यहाँ क्लोरीन आयन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसलिए ये ऑक्सीडाइज होता है, जबकि सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसलिए ये रिड्यूस होता है। इस वजह से ये प्लेट एनोड कहलाती है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, जबकि दूसरी प्लेट कैथोड कहलाती है, क्योंकि यहाँ रिडक्शन होती है। ये भी याद रखो कि ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो अपने आप नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि बैटरी या इलेक्ट्रिसिटी का